जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए हम लोग भक्ति सत्संग और भक्ति प्राप्ति का मार्ग 33वां भाग श्रवण करें। तो आइए हम आज विचार करते हैं जो भक्ति मार्ग प्राप्ति का मन में विचार अवश्य करना चाहिए और इसी से हम जीवन को धन्य बना सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो हम लोग इतने गलत मार्ग पर आरूढ़ होकर चल पड़े हैं जो कुछ भी विचार नहीं कर पाते। आज नित्य प्रतिदिन कहीं न कहीं खबर आता है ये ऐसे पदाधिकारी के पास ईडी का छापा पड़ा है, इतने से धन प्राप्ति हुआ है, इतने जेवरात प्राप्ति हुआ है। इतना तक सुनते हैं जो बड़े बड़े महल में नोटों का गड्डी से भरा पड़ा है। इतना ही नहीं, वेटिंग रूम तक नोटों का गड्डी रखा गया है। क्या यही करने के लिए हम मानव शरीर प्राप्त किए हैं? विचार करना चाहिए जब भगवान कितने सुंदर यह मानव शरीर दिया और उस शरीर को हम और इस शरीर को प्राप्ति कर हम किस मार्ग पर चल पड़े, विचार करना चाहिए। देखिए ये सुंदर सा मानव शरीर दिया, इसके बाद हमें विद्युता दी और विद्युता प्राप्त करके, क्योंकि विद्युता इसलिए मिला कि पूर्व जन्म की संस्कार से आपको यह सुंदर शरीर भी मिला है और विद्युता भी मिला। देखिए पद पाने के लिए कितने कितने विद्यार्थी लोग प्रयत्न करते रहते हैं, जिस पर थोड़ा भी विचार नहीं होता कि जी यह भी निकल सकता है। ऐसे ऐसे विद्यार्थी निकल के उत्तम पद को प्राप्त कर लेते हैं और जो सोचने में आता है कि जी यह बहुत अच्छा है वो फेल भी कर जाता है, क्योंकि उसका संस्कार पूर्व जन्म से बना हुआ है। इसलिए परमात्मा ने उन्हें यह बुद्धि दे करके, विवेक दे करके, चैतन्य बना करके पृथ्वी पर भेज दिया, जाइए आप उसको करिए। लेकिन क्या यही क्या विडम्बना है, हम क्या कर लेते हैं? इतने इतने ऊंचे पद पर पदाधिकारी बनकर और बड़े बड़े पद पर आरूढ़ होकर हम क्या कर लेते हैं? इतना भ्रष्टाचार, अनेक तरह से अपने पद को दुरुपयोग कर, इतना संग्रह, इतना अनाचार, इतना कदाचार, क्या हम विचार नहीं कर पाते कि हम क्या लेकर के जाएंगे? हैं? इतना संग्रह करके हम जमा कर लिया, लेकिन बताइए अब कुछ लेके जाएंगे उसमें से? और नित्य प्रतिदिन भय और पकड़ाने की डर ये सब लगा हुआ रहता है, हम कुछ भी विचार नहीं कर पाते हैं। कितना सुंदर पद प्राप्ति हुआ, उसमें प्रतिष्ठा मिला, लेकिन विचार नहीं करते हैं। जब आप देखते हैं दिन प्रतिदिन ईडी का छापा पड़ता है, अब बताइए जब आपको जो सैल्यूट करता है वह भी घृणा की दृष्टि से देखता है। अब किसको किसको हानि किए, विचार कीजिए। देश को हानि किए, राज्य को हानि किए, जिला को हानि किए और अंचल को, पंचायत को, ग्राम तक को, जिस पर आप पर आशा था, आपने अपने ही पद को दुरुपयोग कर और अपने ही संग्रह में इतना सब जुटाने में लग गए और विचार नहीं किया कि हम इस देश को किस तरह से हानि कर रहे हैं। और इस
हम लूट से उसको जो हम लूट रहे हैं वो कितने को फ़ायदा देगा, इस गरीबों को इससे कितना फ़ायदा होता, राज्य को कितना फ़ायदा होता, देश को कितना फ़ायदा होता। या आप मानव शरीर को प्राप्ति को किस तरह से इस बात को विचार कभी नहीं किया। इतना विद्वता प्राप्त करने के बाद भी इस पर अवश्य विचार करना चाहिए, लेकिन आपने इस पर कोई विचार नहीं किया। और क्या आप क्या भोजन करते हैं, वही ना, भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विकी, तामसी, राजसी। सात्विकी करने के बाद तो ऐसा विचार जल्द से जल्द बनता नहीं है। सात्विकी भोजन पर विचार कभी भी दुविचार नहीं होता। इसलिए हाँ, राजसी और तामसी भोजन मिश्रित तो लोग करते ही हैं, सात्विकी भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें हम विचार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे यही ना भोजन करते हैं और अरे सुंदर आसन लगा करके या कुल में सोते हैं, लेकिन आपको चिंता भय हर समय सताता होगा, क्योंकि आपने गलत रूप से जो संग्रह किया है आप संतुष्ट नहीं हो पाइएगा। विचार करना चाहिए कि जब हम क्या कर लिया, यह पद को दुरुपयोग कर, अभी भी समय है, सावधान होइए। सावधान होकर और यह जो आप दुष्कृत किया है वह सिर्फ परमात्मा के शरण में जाने के बाद, परमात्मा का भक्ति करने के बाद ही इससे आपको छुटकारा मिलेगा, नहीं तो नहीं। ऐसे तो सरकार जब पकड़ लेगा तो यहाँ की सरकार जो है सो उसमें जो नियम है उसके नियम से आपको उस तरह का सज़ा भी मिलेगा, लेकिन आप सहर्ष स्वीकार कर लीजिए और इस सज़ा को प्राप्त कर और आप सिर्फ भगवान के शरण में लग जाइए। इस सरकार से जो सज़ा मिले वो सज़ा तो नहीं, लेकिन भगवान दृष्टा रूप में आप में जीवात्मा बन करके प्रतिष्ठित हैं और दृष्टा बन करके आपके सारे कर्मों का देख रहे हैं और उसको वो वहाँ पर आपको निश्चित रूप से ये जो आपका दुर्विचार बना है उसका सज़ा अवश्य मिलता है। तो विचार करना चाहिए आप उसे क्या प्राप्ति कर लिए हैं। आपके सामने जो झुक कर चलता था वो भी सीना तान कर चलता होगा। अगर ऐसा करने के बाद आप सरकार के नज़रों में आ गए हैं, ईडी के नज़रों में आ गए हैं, तो उसको सहज स्वीकार करके सज़ा को भुगत लीजिए और सिर्फ परमात्मा के शरण में चले जाइए। यही आपका दुख का निवारण हो सकता है, नहीं तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाइएगा, आपके अच्छे दृष्टि से कोई देख नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको तो मिला ये शरीर और ये ज्ञान, क्या करने के लिए? तुलसी बाबा कहते हैं सम दम नियम नीति नहीं डोले, परुष वचन कबहू नहीं बोले। तुलसी बाबा कहते हैं या आपको यह ज्ञान, यह विद्वता, ये सुंदर मनुष्य शरीर और इतने बड़े पद प्रतिष्ठा ये सब मिला इसीलिए जब इस पर चलकर और सम दम नियम, सम मतलब समता के साथ, सम दम अपने को गलत मार्ग जो हमारे विचार में आता है उसको दमन कीजिए, दमन करना है। सम दम नियम, जो नियम में बंध चुके हैं उस नियम पर चलना चाहिए। समदम नियम नीति नहीं डोले, अपने नीतियों से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। इस विचार को करने के लिए आपको पद मिला। अगर पद प्राप्त करके आप इस पर नहीं विचार करते, समदम नियम नीति नहीं डोले, अब परुष वचन कबहू नहीं बोले, गलत शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए। तो गलत शब्द क्या है? इस संसार में जो भूले भटके और अनाचार दुराचार से जो हम संग्रह कर रहे हैं, इस को उससे बचना चाहिए। और अगर हम कर लिए हैं तो सिर्फ अब सरकार के
जो सज़ा है उसको भुगत कर उससे आपका सज़ा मिट नहीं सकेगा जब तक परमात्मा को शरण में जाने के बाद ही और उनका भजन करने के बाद भी भगवान का भक्ति प्राप्ति करने के बाद भी आपको कल्याण होगा। और उस जम का द्वार को जो कष्ट मिलेगा उससे निवारण का यही मार्ग है। इस पर विचार कर और इस मार्ग को त्यागें। जो आ गए हैं नज़र में और जो न भी आए हैं, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी तो लेके नहीं जाएंगे, सब परा का परा रह जाएगा। इसलिए इस पर विचार करके जो मार्ग को चले भी गए हैं और सरकार नज़र में आ भी गए हैं, जो न आए हैं वो अवश्य विचार करेंगे। और मैं तो दृढ़तापूर्वक इस चीज़ को कह रहा हूँ, क्योंकि इस हम संत का रूप धारण करने के बाद एक परहित ही करना चाहिए। तो हम तो अल्पज्ञ हैं, फिर भी एक संत ब्राह्मण की वाणी को अवश्य स्वीकार कर इस पर चलें और विचार करें, देश को उद्धार करें, ग्राम को उद्धार करें, राज्य को उद्धार करें, जिला को उद्धार करें, पंचायत को उद्धार करें। आपके विद्युता के शक्ति से, प्रतिष्ठा के शक्ति से अब इसको करें। और अन्यथा जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। इसको विचार को त्याग कर सत्य मार्ग पर आकर और भगवान का भजन करें, इससे ही आपका उद्धार होगा। जय सिया राम, जय राधे, जय श्री कृष्ण।